मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन योग अत्यधिक शुभ योग होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में धन योग का निर्माण होते हैं, ऐसा जातक आजीवन धन संपन्न रहता है, धन से समृद्ध रहता है, सुखी और वैभवशाली जीवन जीता है। धन योग कुंडली में केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, द्वितीय स्थान जो कि धन का है, एकादश स्थान जो कि लाभ का है, इन सब के संयुक्त रूप से ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है, कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है जिसके चलते धन योग का निर्माण होता है और आजीवन वो व्यक्ति धन से संपन्न रहता है और आजीवन वो व्यक्ति सुखी और सुवैभवशाली जीवन जीता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, धन योग कुंडली में केंद्र स्थान होता है, त्रिकोण स्थान होता है और द्वितीय स्थान जो कि धन का स्थान है, एकादश स्थान जो कि लाभ का स्थान है, गेंस का स्थान है, इनकम का स्थान है। इन सभी का संयुक्त रूप से ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है जिसके चलते धन योग का निर्माण होता है। और जिन जातकों की कुंडली में धन योग होता है, ऐसे जातक आजीवन धन के क्षेत्र में सौभाग्यशाली रहते हैं। ऐसा जातक जीवन में धन संपन्न होता है, धन से समृद्ध होता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, धनी और धनाढ्य होता है, समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है, सुखी वैभवशाली जीवन जीता है और भाग्यशाली रहता है। धन योग केंद्र, त्रिकोण और दूसरे स्थान, दूसरे भाव और एकादश स्थान के संयुक्त रूप से ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके चलते धन योग का निर्माण होता है। पिछले एपिसोड में हमने धन योग के ऊपर चर्चा की थी और धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 तक चर्चा की थी। आज इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 44 से आरंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी आपको धन योग के लिए सिद्धांत और रूल्स बताता चल रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे आपको धन योग समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण दे रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहे हैं, कोई भी सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में धन योग है और आप जो भी मेहनत और जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आज नहीं तो देर सवेर अच्छी मात्रा में आप धन अर्जित करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में धन योग का निर्माण होता है, वो जातक आजीवन धन संपन्न होते हैं और अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं और धन और वैभव से आजीवन युक्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। तो हमारी इधर की जो एपिसोड्स पर चर्चा चल रही है वो धन योग के विषय में चल रही है। पिछले एपिसोड में हमने धन योग के ऊपर चर्चा की थी और धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 तक हमने चर्चा की थी। आज इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर हम 44 की बात करेंगे, 44 से आरंभ करेंगे। मैं जो भी धन योग आपको बताते चल रहा हूँ, इनमें कुछ बातों को आपको नोट करके जाना है कि मैं जो भी धन योग आपको बताऊंगा उनको 3 बातों को आपको नोट करना है कि जो भी ग्रह मैं धन योग के लिए बताऊंगा वह ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि में है तो उसका नीच भंग होना चाहिए, तभी धन योग का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस लग्न को हम देख रहे हैं, लग्न और लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। अगर लग्न और लग्नेश कुंडली में बलवान होंगे, मजबूत होंगे, तभी धन योग अपना 100% फल दे पाएगा। अन्यथा धन योग तो कुंडली में रहेगा लेकिन 100% अपना फल दे नहीं पाएगा। और धन योग अगर कुंडली में है और लग्नेश की और लग्न की स्थिति कमजोर है तो धन योग का 100% रिजल्ट जातक को नहीं मिल पाएगा और ऐसे में धन योग का अल्प मात्रा में रिजल्ट आएगा और जातक पूरी तरह से अपने क्षेत्र में पूरी तरह से धन, मतलब कहने का मतलब ये हो कि पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं हो पाएगा और अच्छी मात्रा में धन अर्जित नहीं कर पाएगा। तो अच्छी मात्रा में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए धन योग में लग्न और लग्नेश का स्ट्रांग होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि का है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये धन योग का सिद्धांत उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आइए अब हमने जो पिछले एपिसोड की श्रृंखला थी उसको आगे बढ़ाते हैं और धन योग के जो धन योग के लिए ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन नंबर 44 है उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 44 के विषय में बात करते हैं।
धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 44 की हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये मैंने बताया कि केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, दूसरे भाव जो कि धन का है और एकादश स्थान जो कि लाभ का है, इनकम का है, इन सब के स्वामियों के द्वारा संयुक्त रूप से ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के निर्माण होते हैं जिसके चलते कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 44 की बात करते हैं। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 44 कहता है कि नवमेश तीसरे भाव में हो, नवमेश तीसरे भाव में हो, और तृतीयेश तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश, और एकादशेश 11वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं युति किए हुए हो किसी शुभ स्थान पर। कुंडली में धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 44 कहता है कि नवमेश नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, और तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश, और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश युति में किसी शुभ स्थान में होने चाहिए कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशन नंबर 44 कहता है कि नवमेश जो नवम भाव का स्वामी है वो तीसरे भाव में होना चाहिए, और तीसरे भाव के स्वामी अर्थात तृतीयेश और 11वें भाव के स्वामी जिसे हम एकादशेश कहते हैं, इन दोनों की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए। तब फिर कुंडली में अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो जातक की कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्रह योग के लिए मैं कॉम्बिनेशन नंबर 44 में आपको बता रहा हूँ। कंडीशन नंबर 44 ये कहती है कि नवम भाव का स्वामी नवमेश तीसरे भाव में हो, और तृतीयेश अर्थात तीसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश युति में होने चाहिए, कुंडली के किसी शुभ स्थान में होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने मेष लग्न का उदाहरण दिया हुआ है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं उनको मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत आपके लग्न के अनुसार मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मेष लग्न का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, जो रूल बता रहा हूँ, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपने लग्न में जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में अपने लग्न अनुसार उस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तब तो फिर कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अगर धन योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है तो आप आजीवन सुखी और समृद्धि से रहेंगे। धन संपन्नता आपके पास अच्छी मात्रा में रहेगी, आप अच्छी मात्रा में अपने जीवन में धन अर्जित करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में नवम भाव में राशि आ रही है धनु, जिसका स्वामी है गुरु, तीसरे भाव जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि, जिसका स्वामी है बुध, और एकादश भाव में कुंभ राशि आ रही है, जिसका स्वामी है शनि। तो शनि और बुध की युति कुंडली में किसी भी शुभ स्थान में होनी चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है जिसमें नवमेश तीसरे भाव में बैठा हो, और तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश की और एकादश भाव के स्वामी एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ भाव में हो, तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम धन के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 45 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 45 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 45 यह कहता है कि तृतीयेश तीसरे भाव के स्वामी में और नवम भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश पंचम भाव में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 45 यह कहता है कि तृतीयेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए। तब अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिएगा कि तीसरे भाव में आ रहा है 3 नंबर, जिसका स्वामी होता है बुध बैठा है नवम भाव में। नवम भाव में आ रही है धनु राशि, जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है तीसरे भाव में। तो इस प्रकार से तृतीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो रहा है, और एकादश भाव में आ रही है कुंभ राशि, जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है पंचम भाव में, और पंचम भाव बैठ के अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 45 ये कहता है कि तृतीयेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब तृतीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब मैंने जो कंडीशंस नोट करने की बताई है वो आप ध्यान देते चलिएगा कि लग्न और लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। कुंडली में जो मैं ग्रह बता रहा हूँ कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो रहा है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। और कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, तभी ये सिद्धांत एप्लीकेबल होगा। मैं जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ मैं मेष लग्न पे बता रहा हूँ, मेरे जो सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इन सिद्धांतों को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच हो रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 46 की बात करते हैं। अब मित्रों हम धन के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 46 की बात करते हैं। मित्रों अब हम धन के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 46 की बात करते हैं। धन के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 46 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश चतुर्थ भाव में हो, और चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश और एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 46 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होना चाहिए, और चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश और एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन नंबर 46 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होना चाहिए, और चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 47 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 47 की। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 47 की। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 47 कहता है कि चतुर्थ भाव के स्वामी में और नवम भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश पंचम भाव में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 47 ये कहता है कि चतुर्थेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए, और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश पंचम भाव में होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। प्रस्तुत उदाहरण में देखिएगा कि चौथे भाव में आ रही है कर्क राशि जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे। चौथे भाव में राशि आ रही है कर्क जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, वो बैठा है नवम भाव में, और नवम भाव में आ रही है 9 नंबर जिसका स्वामी जिस धनु राशि है इसका स्वामी होता है गुरु, वो बैठा है चौथे भाव में। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 47 के अकॉर्डिंग चतुर्थेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए। चतुर्थ भाव में आ रही कर्क राशि जिसको स्वामी है चंद्रमा, वह नवम भाव में है। नवम भाव में धनु राशि आ रही जिसका स्वामी है गुरु, वो चौथे भाव में है। और एकादश भाव में कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो पंचम भाव में है। तो बताई गई कंडीशन के अनुसार इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इस सिद्धांत को बैठा के देखिएगा। अगर ये सिद्धांत मिल रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ वो तीनों कंडीशन आपको देखते चलना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और कोई भी लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। ये जितने भी मैं धन योग बताऊंगा उनको मैं आपको हर एक में आपको ये तीनों कंडीशन साथ में देखते रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे कंडीशन नंबर 48 की। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 48 की बात करते हैं। मित्रों अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 48 की बात करते हैं।
अब मित्रों हम लोग धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 48 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 48 ये कहता है, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 48 ये कहता है कि पंचम भाव, जो गुरु होगा, जो आपका नवम भाव का स्वामी होगा, वो पंचम भाव में होना चाहिए। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 48 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचमेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए, वो 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूं धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 48 की, उसकी कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचमेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ मेष लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में उस सिद्धांत को अपने लग्न के अनुसार देखिएगा। अगर वो सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 49 की। अब हम बात करते हैं धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 49 की। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 49 ये कहता है कि पंचमेश और नवमेश में परिवर्तन हो, पंचम भाव के स्वामी में और नवम भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन हो और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश आपका पंचम भाव में होना चाहिए। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 49 ये कहता है कि पंचमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी यहाँ पे पंचम भाव में होना चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में, जो हमारा प्रस्तुत एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में ये कंडीशन है। अब मैं आपके सामने धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन में 49 की बात करता हूं। धन योग का ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 49 ये कहता है कि पंचमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिएगा कि जो नवम भाव में आर्य धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है पंचम भाव में, और पंचम भाव में आर्य सिंह राशि जिसका स्वामी है सूर्य, वो बैठा है नवम भाव में, और एकादश भाव का स्वामी जहाँ पे कुंभ राशि है जिसका स्वामी होता है शनि, वो बैठा है पंचम भाव में। तो इस हिसाब से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 49 ये कहता है कि पंचमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश स्थान का स्वामी आपका पंचम भाव में होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में नवम भाव में धनु राशि आई है जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है पंचम भाव में, पंचम भाव में आर्य सिंह राशि जिसका स्वामी है सूर्य, वो बैठा है नवम भाव में, और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है शनि। तो जो बताई गई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 50 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 50 की। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 50 की हम बात करते हैं मित्रों। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 50 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होना चाहिए, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होना चाहिए, और सप्तम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी युति में कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 50 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होना चाहिए और सप्तमेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो जातक की कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 50 ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होना चाहिए और सप्तमेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। प्रस्तुत उदाहरण में नवम भाव में आर्य धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है सप्तम भाव में, सप्तम भाव में आर्य तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, और एकादश भाव जहाँ पे कुंभ राशि है जिसका स्वामी है शनि,
ये एकादश भाव जिसका स्वामी हुआ एकादशेश और सप्तम भाव का स्वामी हुआ सप्तमेश जिसका मालिक हुआ शुक्र, तो शुक्र और शनि की युति चौथे भाव में है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो मैं रिपीट करता हूं, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 50 ये कहता है कि सप्तम भाव में नवमेश होना चाहिए, नवमेश सप्तम भाव में होना चाहिए, और सप्तमेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ भाव में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जातक की कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 51 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 51 की। मित्रों, अब हम बात करते हैं धन योग के ग्रहों के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 51 की। धन योग का ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 51 ये कहता है कि सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 51 ये कहता है कि सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो और एकादशेश पंचम भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 51 ये कहता है कि सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश पंचम भाव में होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए कि नवम भाव में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है नवम भाव में। तो सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो रहा है। एकादश स्थान में आ रहा है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है पंचम भाव में। तो मैंने जो आपको बताई गई कंडीशन के अनुसार इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 51 कहता है कि सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश पंचम भाव में होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। अब आगे चलते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर, अब हम 52 की बात करते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 52 की बात करते हैं मित्रों। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 52 ये कहता है कि नवमेश खुद की राशि में हो, नवमेश स्वराशि में हो और एकादशेश पंचम भाव में हो। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 52 ये कहता है कि नवमेश स्वराशि का होकर के नवम भाव में हो और एकादशेश पंचम भाव में हो, तब कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 52 ये कहता है कि नवमेश स्वराशि का होकर के नवम भाव में स्थित हो और एकादशेश पंचम भाव में स्थित हो, तब फिर कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए कि नवम भाव में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो खुद की स्वराशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, और एकादश भाव का स्वामी जो कि आर्य कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो पंचम भाव में बैठा है। तो बताई गई कंडीशन के अनुसार इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 52 ये कहता है कि नवमेश स्वराशि का होकर के नवम भाव में होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश पंचम भाव में हो। तो ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण होता है। अब हम आगे बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 53 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 53 की बात करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अगर धन योग के ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 53 ये कहता है कि एकादशेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 53 ये कहता है कि नवमेश और एकादशेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 53 ये कहता है कि अगर कुंडली में नवमेश और एकादशेश में राशि परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है, और ऐसी स्थिति में दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए। तो धन योग में ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 53 ये कहता है कि नवमेश और एकादशेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 53 रिपीट कर रहा हूं कि नवमेश नवम भाव के स्वामी में और एकादश भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं जो भी कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, जो भी सिद्धांत आपको बता रहा हूँ,
उन तीनों कंडीशंस को आपको मैच करते जाना है कि कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये रूल्स और सिद्धांत एप्लीकेबल होगा। और कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए, तभी धन योग का 100% रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, ये धन योग कुंडली में केंद्रीय स्थान, त्रिकोण स्थान, दूसरे भाव और एकादश भाव के संयुक्त रूप से जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनके संयुक्त रूप के कॉम्बिनेशन बनने के कारण धन योग का कुंडली में निर्माण होता है। ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि धन योग का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इधर भी जो हमारी सीरीज चल रही है वो धन योग को लेकर चल रही है, तो हम आगे के एपिसोड में भी धन योग को लेकर ही चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।